पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक सैन्य अभियान की शुरुआत की। 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत से आधुनिक हथियार और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना ने राफेल जेट में लगी स्कैल्प, क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल जैसे हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया है। देखिए इसी पर हमारी एक खास पेशकश। भारत ने पाकिस्तान पर की एयर स्ट्राइक। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और पाकिस्तान के भीतर बने जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। आपको बता दें, ये ऑपरेशन 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था। इस हमले में भारतीय एयरफोर्स के आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी मदद से भारत ने मिसाइलें दागी। चलिए आपको बताते हैं इन राफेल फाइटर जेट्स की ताकत के बारे में। भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान से चल रहे आतंकी ठिकानों पर कहर बनकर टूटा है। सुबह तड़के एकाएक पाकिस्तान के आसमान में भारतीय जेट्स की गर्जन ने आतंकी और उनके आकाओं की नींद उड़ा दी। भारतीय सेना की इस एयर स्ट्राइक ने पलक झपकते ही आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में राफेल जैसे लड़ाकू विमानों के साथ साथ स्कैल्प, क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। राफेल लड़ाकू विमान भारतीय सेना का एक बेहद शक्तिशाली हथियार है। ये विमान सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है। ये तकरीबन 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अभी अंजाम दिया है, देखिए ये बहुत बड़ा ऑपरेशन रहा है, जहां हम लोग को एक आदत सी थी, हम लोग एक उम्मीद कर रहे थे कि एक सर्जिकल स्ट्राइक होगा। अगर हम लोग बालाकोट में देखें तो एक टारगेट को हम लोग ने स्ट्राइक किया था। अगर हम लोग उरी के समय भी देखें तो एक ही हम लोग ने टारगेट को स्ट्राइक किया था। लेकिन इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर की जो खासियत है कि इस बार हम लोग ने मल्टीपल टारगेट्स, 9 टारगेट्स को इकट्ठे हम लोग ने अटैक करके उसको नष्ट किया है। और सबसे खूबसूरत वाली बात ये जो है इसमें कि भारत जो है बिना पाकिस्तान के अंदर गए हुए, बिना पाकिस्तान का एयर स्पेस वायलेट किए हुए एक नॉन एस्केलेटरी मैनर में इसको अंजाम दिया गया है। जो भारत के जो एयरक्राफ्ट हैं, जो मिसाइल्स हम लोग ने लॉन्च किए हैं, कहा जा रहा है कि ये राफेल एयरक्राफ्ट से इसको अंजाम दिया गया है। भारत में अलग अलग एयरबेस में राफेल विमान को तैनात किया गया है। आपको बता दें, राफेल लड़ाकू विमान काफी खतरनाक विमान है। इसकी ताकत की बात की जाए तो ये एयर टू एयर और ग्राउंड टू ग्राउंड हमले कर सकता है। 150 किलोमीटर रेंज की एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च कर सकता है, जिससे दुश्मन को काफी दूर से मार गिराया जा सकता है। आपको बता दें, अंबाला से लाहौर की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। राफेल जेट्स महज 10 से 12 मिनट में ही पाकिस्तान में ऑपरेशन को अंजाम दे आए होंगे।
ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति और सैन्य क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर और विशेष गोला बारूद जैसे ब्रह्मोस, स्पाइस 2000 और सुदर्शन बमों ने 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से नष्ट कर आतंकिस्तान को गंभीर झटका दिया। और यह ऑपरेशन भारत की तकनीकी श्रेष्ठता, रणनीतिक साहस और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक है। भारत ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स के राफेल जेट्स ने स्कैल्प ईजी मिसाइल की मदद से इन टारगेट्स को निशाना बनाया है। कि ये जो 9 टारगेट्स भी हम लोग ने जो चुने हैं उसमें से 4 जो है एकदम मेन पाकिस्तान के अंदर है और 5 जो है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है। जो हम लोग ने इनको जो आतंकी हमले जहां से पूरे हो रहे हैं, अगर हम लोग लश्कर ए तैयबा का हम लोग हेडक्वार्टर्स देखें, हिजबुल मुजाहिदीन के हम लोग ने 2 उसको टारगेट किए हैं और सबसे बड़ा जैश ए मोहम्मद के भी हेडक्वार्टर को हम लोग ने पूरा टारगेट किया है, जहां पे लॉन्च पैड्स रहे हैं आतंकियों के, या अगर उन लोग की जो ट्रेनिंग बेसिस हैं और ट्रेनिंग बेसिस और लॉन्च पैड के अलावा जो सबसे बड़ा हम लोग ने जो टारगेट किया, इनके जो हेडक्वार्टर्स है उनको भी हम लोग ने टारगेट कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसको पता चल रखा था कि भारत कुछ ना कुछ एक्शन करने वाला है, तो और पुराना इतिहास को देखकर उसको लग रहा था कि एक आध जगह कहीं हम लोग एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उसकी वजह से वो अपने लोगों को भी इधर उधर वहां से वो छुपाने की कोशिश किया था आतंकियों को। लेकिन वो कभी अपने सपने में भी इसमें नहीं सोच सकता था कि 9 मल्टीपल स्ट्राइक्स साइमल्टेनियसली किए जाएंगे और वो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही नहीं बल्कि मेन पाकिस्तान के अंदर भी हम लोग के टारगेटेड फायरिंग हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अत्याधुनिक और सटीक गोला बारूद का उपयोग किया, जो न्यूनतम नागरिक क्षति के साथ अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित करता है। बता दें, भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों से लैस स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल 2 ऐसी शक्तिशाली हथियार प्रणालियां हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में उपयोग किया गया है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसे ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है, ये एक फ्रांसीसी ब्रिटिश लंबी दूरी की लो ऑब्जर्वेबल वाली हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। इसे यूरोपीय रक्षा कंपनी MBDA द्वारा निर्मित किया गया है। ये भारत के 36 राफेल जेट्स का हिस्सा है। भारत ने इसे राफेल लड़ाकू विमानों के साथ खरीदा है। स्कैल्प मिसाइल जो है ये ब्रिटेन और फ्रांस का ये मिलीजुली इसका पूरा इन्वेंशन किया गया था। इसका जो बहुत आधुनिक ये मिसाइल है, 560 किलोमीटर से ज्यादा इसका रेंज है, यानी कि भारत अपने ही एयर स्पेस में रहकर इसको पूरा अंजाम दे पाया। और ये बहुत प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल रहता है ये, जिसके वजह से जो क्रूज मिसाइल है ये पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट्स है इसको वो पूरा जीपीएस के द्वारा नेविगेट करके वहां पहुंच जाता है। इसका जो रेडार सिग्नेचर इसका बहुत छोटा रहता है, जिसके वजह से जो इसके जो रेडार डिटेक्शन होता है वो बहुत देर में इसको लोग डिटेक्ट कर पाते हैं, जब तक ये टारगेट के बहुत नजदीक ऑलरेडी पहुंच जाता है। साथ ही साथ हैमर भी इसके साथ यूज किया गया है। हैमर का मतलब ये होता है ये जो हाईली एक्सटेंडेड इन लोग का एक म्यूनिशन रहता है, जिससे हम लोग उसको एक्सटेंडेड रेंज कर देते हैं। तो इसके वजह से जो नॉर्मल बॉम्ब्स हैं उनको भी हम स्मार्ट बॉम्ब बना लेते हैं। तो स्कैल्प और हैमर के इसको इस्तेमाल करके जो मिसाइल सिस्टम्स को जो हम लोग ने अंजाम दिया है, पाकिस्तान के 9 टारगेट्स को हम लोग ने पूरा उसको हम लोग ने तबाह कर दिया है। अपने एरोडायनेमिक और चपटे आकार की वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा बनता है, जिससे दुश्मन के रडार इसे पहचान नहीं पाते। इसका बाहरी खोल भी खास मटेरियल का बना होता है, जो रडार तरंगों को अवशोषित करता है। इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी बेहद कम होता है, यानी दुश्मन इंफ्रारेड की मदद से भी इसे ढूंढ नहीं पाते। इन खासियतों के चलते दुश्मन को तब तक पता नहीं चलता जब तक मिसाइल टारगेट के बहुत करीब ना पहुंच जाए।
इसे लगभग 560 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर दागा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि राफेल विमान को दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में जाने की जरूरत नहीं होती। इससे पायलट और विमान दोनों का जोखिम कम होता है। लंबी रेंज के बावजूद ये बेहद सटीकता से अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। साथ ही ये मिसाइल चलते हुए वाहन, बंकर और छोटे ठिकानों को भी बेहद सटीकता से उड़ा सकती है। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में मिसाइल से हमला किया गया। इस हमले में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि लड़ाकू विमान राफेल से खास मिसाइल हमले को अंजाम दिया गया। ऐसे में चलिए बताते हैं स्कैल्प मिसाइलों के साथ हैमर बॉम्ब्स की खासियत क्या है और क्यों राफेल विमान भारतीय सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने में मददगार है। स्कैल्प मिसाइलों के साथ हैमर बॉम्ब्स ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। हैमर का पूरा नाम है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। हैमर एक किट सिस्टम है जो एक सामान्य बम जैसे MK82 में गाइडेंस और रॉकेट मोटर जोड़कर उसे स्मार्ट बम बना देता है। इससे मौजूदा गोला बारूद को ही कम लागत में हाई प्रिसाइज वेपन में बदला जा सकता है। इसे MBDA की फ्रांसीसी सहयोगी कंपनी सेफ्रॉन ने विकसित किया है। रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। जो स्टेटमेंट भी भारत सरकार की तरफ से आया है कि ये एक नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक है, किसी भी पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को अटैक नहीं किया गया है, किसी भी पाकिस्तान के सिविलियन एरिया को अटैक नहीं किया गया है। ये जो भी हम लोग ने अटैक किया है ये पूरे क्रेडिबल इंटेलिजेंस के बाद, जहां पे सूत्रों से भी पता चला था और क्रेडिबल इंटेलिजेंस एकदम हम लोग के पास जब था कि इन जगहों पर आतंकी वहां पर मौजूद हैं, उन लोग के ट्रेनिंग बेसिस भी हैं, उन लोग को हेडक्वार्टर्स भी है, जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर ए तौयबा हो, तो इन सब जगहों पर क्रेडिबल इंटेलिजेंस के साथ उसको टारगेट करके उनको नष्ट किया गया है। और जिस तरीके से प्रिसिशन के साथ इसको हम लोग ने टारगेट किया है, उससे वहीं पर एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उन्हीं टारगेट्स पर गिरा है और कोई कोलैटरल डैमेज उस पे नहीं हुआ है। तो इसके वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी गिदर भग्गी वहां पे अपना कर ही रहा है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब का वो अपना थ्रेट दिखाया ही जा रहा है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय जो है जिस तरीके से अभी जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म कर रखा है, उसमें भारत को उसने एक मॉरल राइट दे दिया था रिस्पॉन्स करने के लिए। और ये जो रिस्पॉन्स इसने जो भारत ने किया है, तो क्योंकि जो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म सबका हो रखा है, उससे पाकिस्तान भी एकदम प्रेशर में आ रखा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद टीवी इंटरव्यू में, मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने माना था कि पाकिस्तान जो है पिछले 3 दशकों से टेररिस्ट को पनाह ही नहीं, लेकिन उनको ट्रेनिंग भी दे रहा है, उनको फंडिंग भी दे रहा है, उनको एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी दे रहा है। और यही चीज उनके जो पूर्व फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने भी दूसरे मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने भी इस चीज को दोहराया था। तो पाकिस्तान का एकदम एक आइसोलेशन तो हो ही रखा है अंतरराष्ट्रीय समुदाय में, और साथ ही साथ उनका जिस तरीके से आर्थिक सिचुएशन है, 3 से 4 दिन तक से ज्यादा वो एक लड़ाई लड़ भी नहीं सकता है। ना उसके पास उतना ईंधन है, ना उसके पास उतना एमिनिशन है। सितंबर 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ की डील कर एयरफोर्स के लिए 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे थे। हाल ही में 28 अप्रैल को भारत सरकार ने फ्रांस से मरीन राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए की डील साइन की। इसके तहत भारत 22 सिंगल सीटर जेट और 4 डबल सीटर जेट खरीदेगा। ये सभी जेट न्यूक्लियर पावर से लैस होंगे और इन्हें INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से न सिर्फ पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने खुशी जताई है, बल्कि देश का हर नागरिक अपनी सेना पर गर्व कर रहा है। देश भर में जश्न का माहौल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही देश में पाकिस्तान से बदला लेने की मांग हो रही थी।
स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइलों से लैस भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों ने भी इस ऑपरेशन में अपना शौर्य दिखाया है। राफेल में फिट होने वाले ये ऐसे 2 ताकतवर हथियार हैं जिनसे टारगेट पर सटीक हमला किया जा सकता है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश विदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद।